जनता ये चाहती है, ऐसे विधेयक नहीं चाहिए। आज सत्ता में थे, आपने क्या काम कर दिया? विपक्ष के नाते होते हुए एक ही सदन में सवाल पूछा तो वो बताओ इनको। सबसे बड़ा चैलेंज होता है राजनीति में रहते हुए ईमानदार रहना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश विधायक का रिपोर्ट कार्ड। और इस शो के जरिए हम आपके विधायक के कामकाज का पूरा ब्यौरा देते हैं। हमारा मकसद आपको अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से रूबरू कराना है। 5 साल क्या काम किए, क्या काम अधूरे रह गए। प्रतिनिधि यानी विधायक जी ने क्षेत्र में कितना विकास किया, चुनाव से पहले किए कितने वादे पूरे किए और कितने वादे आज भी अधूरे बचे हुए हैं, जबकि उनका कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। आज बात उस सीट की करेंगे जो हमेशा सियासत की सुर्खियों में रहती है। जी हां, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं नागौर विधानसभा सीट की। तो देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में विधायक का रिपोर्ट कार्ड। तो ये बिजली और पानी देने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। जिंदगी में शुद्ध और सैद्धांतिक राजनीति करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कों का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, हर क्षेत्र में लोग तराई तराई कर रहे हैं। आम जनता त्रस्त है ऐसे विधायक जी के ऊपर कि ना तो हमें कहीं मिलते हैं, ना हम इनको फोन कर पाते हैं। प्रदेश में जाट राजनीति की धुरी के लिए मशहूर रहे नागौर सीट पर कुचेरा कस्बे से जुड़े मिर्धा परिवार का लंबे समय तक दखल रहा, लेकिन बदलते समय के साथ हालात बदले और बीजेपी ने नागौर विधानसभा की सीट पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली। आरएसएस की मजबूत पकड़ का भी बीजेपी को फायदा मिलता रहा है। पिछले 4 चुनावों में नागौर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन राम चौधरी का आरएसएस से सीधा जुड़ाव रहा है। आरएसएस से जुड़े रहे मोहन राम चौधरी ने पहले ही चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1957 में सबसे पहले नाथुराम मिर्धा विधानसभा चुनाव जीते, जिसके बाद मिर्धाओं का दबदबा इस सीट पर बढ़ा। 2008 के परिसीमन से नागौर सीट में बड़ा बदलाव आया और यह सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया। हालांकि साल 2003 के बाद नागौर सीट पर लगातार 4 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। 2008 और 2013 में बीजेपी के हबीबुर रहमान यहां पर विधायक रहे। 2018 में बीजेपी से मोहन राम चौधरी ने विधायक का चुनाव जीता। नागौर के विधायक मोहन राम चौधरी का दावा है कि 17 करोड़ के विधायक फंड का लगभग 100% पैसा खर्च हो चुका है। मैंने विशेषकर जहां जन उपयोग में ज़्यादा ठीक चाहे उनमें मैंने विशेषकर ध्यान दे करके जहाँ आवश्यकता थी उस हिसाब से हमने अलॉटमेंट किया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो है 3 करोड़ 75 लाख रुपए करीब हमने खर्च किए हैं। ऐसे ही विद्युत के मामले में भी जो पावर कनेक्शन है उनके साथ ही उन्होंने जोड़ रखा था, तो 4 घंटे ही लाइट आने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी ग्रामीणों को कि हमारी लाइट जो है घरेलू लाइट रहे। इस दृष्टि से मैंने गाँवों के अंदर जहाँ बहुत ज़रूरी थी, कहीं ऐसी की ढाणियाँ हैं, गरीब लोग हैं, ज़्यादा वो उसका एस्टीमेट नहीं दे सकते कर सकते, इस प्रकार की जो कमज़ोर वर्ग था ऐसे स्थानों पर मैंने 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो है इस विद्युत क्षेत्र में दिए हैं। नागौर विधानसभा सीट के सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर पुराने अस्पताल को फिर से संचालित करने की मांग है। अधूरे पड़े दोनों आरओबी पूरे किए जाने की भी मांग रही है। शहर में जमीनों पर कब्जे से जुड़ा मामला भी बेहद गंभीर है। तो वहीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी शहर के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नागौर विधानसभा में नजर नहीं आ रहा है। किसी भी तरह का कोई विकास और कोई ऐसे कोई कार्यक्रम में भी नेताजी हमें कहीं नजर आते नहीं हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का कोई खास नागौर विधानसभा में विकास का काम नहीं हुआ। सड़कों का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, हर क्षेत्र में लोग तराई तराई कर रहे हैं। लगातार 4 बार से बीजेपी नागौर विधानसभा की सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और जो नागौर की सीट है उसका रोचक तथ्य
ये है कि ये मुस्लिम बाहुल्य वोटों का क्षेत्र है और दूसरा बड़ा वोट बैंक यहाँ जाट समाज का है। इसके बाद ओबीसी की वोट बैंक है जिसमें माली समाज के वोटों की संख्या अधिक है। नागौर की सीट पर विकास कार्य से ज्यादा जीत हार जातीय फैक्टर पर निर्भर करता है। नागौर सीट जाट और मुस्लिम पॉलिटिक्स का केंद्र रही है। इस सीट पर अब तक 6 बार जाट और 5 बार मुस्लिम प्रत्याशी विजयी रहे हैं। नागौर की सीट अल्पसंख्यक बहुल मानी जाती है। यहां सबसे ज्यादा 65,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद करीब 50,000 जाट मतदाता इस सीट पर काफी अहमियत रखते हैं। 36,000 ओबीसी, 20,000 माली वोटर्स हैं। करीब 40 से 45,000 अन्य जातियों के वोटर भी जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा नागौर में हमेशा ही हावी रहा और इस बार नागौर जिला मुख्यालय सहित नागौर विधानसभा क्षेत्र में कई घटनाएं ऐसी हुई जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। इन्हीं मुद्दों पर आगामी चुनाव में भी राजनीति होने की उम्मीद है और जो इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर बिजली और सड़क व पानी जैसे मुद्दे हमेशा की तरह इस बार भी हावी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर मैंने जो है जहाँ कक्षों की जरूरत थी, जहाँ कंप्यूटर लैब हैं उनमें भी वो सहयोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा 25% आप जन सहयोग से या जनप्रतिनिधियों से लो और 75% हम देंगे। तो उस दृष्टि से भी हमने जो है सारी स्कूलों को ये दिया। कुल मिलाकर के 6 करोड़ 10 लाख रुपए हमने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए हैं। ऐसे ही जो है दिव्यांगों के लिए भी साधन हो उसके लिए भी हमने करीब 1 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं। कुल मिलाकर के हमें जो है 2019 में 2.25 करोड़, 20 में भी 2.25 करोड़ और 21 में 5 करोड़ मिले, तो 22 में भी 5 और अभी हमारे 2.5 करोड़ रुपए मिले जिसको हम दे चुके हैं। अभी उन्होंने जो है 2.5 करोड़ और दिए हैं। कुल मिलाकर के 17 करोड़ रुपए हमारे पास पहले आए हुए थे, उसमें से 16 करोड़ 55 लाख की हम जो है स्वीकृति दे चुके हैं। जहाँ पे जाता हूँ तो विधायक जी की निष्क्रियता की ही बात सामने आती है। आपका ये कहना है कि विधायक क्षेत्र में सक्रिय नहीं है? अपने बिल्कुल सक्रिय नहीं है और विधायक को तो मैं खुद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं उनको कि कहीं 10 लोगों के बीच में खड़े हैं और कोई विकास की और कोई काम की बात कर रहे हैं। नागौर के विधायक मोदराम चौधरी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, अब तक नागौर विधायक ने किस तरह के काम नागौर में करवाए, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। नागौर विधायक का जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा, आप संतुष्ट हो इससे? कार्यकाल उनका थोड़ा सा धीमा ही रहा, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, जनता को क्या उम्मीद थी जो काम होने थे हुए नहीं? जनता को उम्मीद थी सड़कें अच्छी हो, दुरुस्त हो, हर जगह खड्डे हैं, सड़कें अच्छी नहीं है और भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। विधायक का कार्यकाल में जो काम होने थे वो हुए कि नहीं हुए, क्या स्थिति है? नहीं हुए पूरे काम उनके। अच्छा, आप बताओ किस तरह के काम होने चाहिए तो जो हुए हैं? पिछले 70 साल में 50 साल तो 65 साल के लगभग 70 में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया। कोई यहाँ मेरे साथी खड़े कांग्रेस वाले एक ही अपनी उपलब्धि गिरा दे कि भाई 70 साल में हमने ये काम किया। नागौर विधायक की क्या उपलब्धि आप ये बताओ? उस पर आ रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2013 से 18 में हमारी सरकार थी, जितना नागौर में विकास हुआ, नागौर में मेडिकल कॉलेज आई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आई है, अगर पानी आया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आया। जो आज आपके जो ये सड़कें देख रहे हो चमचमाती, ये केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब रहा सवाल विधायक की है, आज ये कोई बंदा कहते हैं कि विधायक ने इस जगह कोई काम करने में कमी रखी है, जितना उनके पास पावर था, जितना एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे हमने कई सड़कें लिख के भेजी थी, अब वहाँ राजनीतिक परिदृश्य से यहाँ एक कमेटी बना दी और कमेटी के अंदर के कलेक्टर साहब को चेयरमैन बना दिया। कलेक्टर साहब जो वर्तमान सरकार के जो है नुमाइंदे। क्या लगता है नागौर विधायक मोदराम चौधरी का जो कार्यकाल है उसमें कोई एक बड़ा काम हुआ है क्या, किसी के पास गिनाने के लिए है? देखिए, नागौर विधानसभा के अंदर मुझे देखने को मिला 4 पीरियड ऐसे हो गए हैं जिसमें एक भी कोई ऐसा विधायक नहीं आया जिसने नागौर की विधानसभा को विजन दिया और उस विजन के साथ काम किया।
कोई भी विधेयक आज तक नहीं बना। आज भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन नागौर के जनता को, नागौर के सभी आमजन, युवा, किसान, जितने भी लोग हैं, उनको एक नया विधेयक चाहिए। ऐसा विधेयक जो बीच में रहे और नागौर के शहर की, गांव की जनता को एक विजन दे कि मैं इस प्रकार हर एक साल का मेरा ये का टारगेट होगा, ये मैं कार्य करूंगा और 5 साल के अंदर मैं चौमुखी विकास आपके बीच में करूंगा। जो बीजेपी के जो नागौर के विधायक हैं, उनकी छवि किस तरह की है, किस तरह के वो नेता है? क्या वो सहज उपलब्ध नेता है नागौर में? राजस्थान की 200 विधानसभा सदस्यों में से एक सैद्धांतिक राजनीति करने वाले और सुचिता की राजनीति करने वाले वो नागौर के विधायक ही हैं, जिन पे 1 रुपये का किसी की चाय पीने का कोई आरोप नहीं है। एक विपक्ष में होने के बावजूद जो एक विधायक को काम करवाने चाहिए, वो आपको विधायक महोदय खुद ही बताएंगे अपने मुंह से कितने उन्होंने काम करवाए। उन्होंने जितने काम होने चाहिए उन्होंने ऐतिहासिक काम कराए ना। यहाँ का प्रशासन, कांग्रेस का जो एमएलए हारा हुआ है, उसको पूछ के बिना तो एक कांस्टेबल ही कोई काम नहीं करता। ये स्थितियाँ हैं। बीजेपी और आरएलपी अपनी अपनी राजनीति कर रही थी पहले, अब अलग से कर रहे हैं, तो अब क्या मानते हो कि क्या स्थिति है? विधायक ने किस तरह के काम करवाए, आप लोग संतुष्ट हो इससे? नागौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नागौर तहसील पे आए दिन आपने देखे होंगे, पुलिस तो पूरा सिस्टम फेल्योर है। कई यहाँ अपने गुड्डी देवी प्रकरण देख लो, और भी कई तरह के यहाँ मर्डर हुए, लेकिन न तो वर्तमान एमएलए का कभी खुल के बयान आता है, कलेक्टर एसपी के खिलाफ मैंने कभी उनको बोलते हुए नहीं सुना, और न ही उनको कहीं रोड पे संघर्ष करते हुए देखा। हाँ, विपक्ष में है तो क्या घर पे सो जाएंगे? क्या विपक्ष में हो? विपक्ष को तो सड़क पे रहना चाहिए। विपक्ष में नागौर में केवल अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वो आरएलपी है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे बिजली के मुद्दे हो, चाहे अपने अग्निपथ हो, या और कोई भी इस फेल्योर सिस्टम को अगर चुनौती देने का किसी ने काम किया है तो आरएलपी के सिपाहियों ने हमेशा इस नागौर मुख्यालय पर, आपने देखा होगा, हर वक्त हमेशा तैयार रहते हैं। जो विकास के कार्य है वो उन पे कितना असर हुआ? विकास के कार्य क्यों नहीं हो पाई? इसकी क्या बड़ी वजह रही? देखिए, नागौर तो बड़ा शहर है, इसलिए विधायक कोटे से हुआ विकास आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर गाँव में जाओगे तो गाँव से विधायक कोटे से जो काम हुए वो आपको दिखेंगे। मैं मेरे ही गाँव का कह दूँ, मुंडवा हॉस्पिटल के लिए अब इनके कार्यकाल के 5 साल में से 2 साल तो कोरोना में चले गए, जिसकी वजह से इनको फंड ही नहीं मिला। बाकी जो साल इनको जो फंड मिला, आप देखोगे मेरे गांव में जाके 50 लाख रुपए तो खाली मुंडवा हॉस्पिटल को दे दिए। आप गांव में जाके देखो, एमएलए कोटे से कितने भवन बने हैं, कितनी सड़कें बनी है, सब काम किया। नागौर शहर तो बड़ा आ गया ना, यहाँ काम दिखेगा नहीं, एमएलए के पास इतना फंड नहीं होता। बड़ा काम नहीं होने की ये वजह मानते हो कि क्या अभी सरकार कांग्रेस की थी और बीजेपी की? बड़े काम हुए हैं। मेरे मुंडवा में एसडीएम ऑफिस आया, ये बड़ा काम है, उनके एमएलए साहब के खाते में दर्ज है। संस्कृत कॉलेज आई है, ये भी एमएलए साहब के खाते में दर्ज है। तो बड़े काम भी हुए, लेकिन थोड़ा सा विपक्ष में रहने की वजह से कुछ काम नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। और कम से कम जो पिछले जो विधायक थे 2-3 बार से यहाँ रहे, उन पे मैंने क्यों सुना, सारे सरपंचों से पूछ लो कि वो एमएलए निधि का पैसा कुछ कमीशन लिए बगैर देते नहीं थे। तो अबीब साहब बीजेपी में भी तो है। हाँ, तो वो कह रहा हूँ ना कि जो विधायक थे हबीब साहब, उन पे तो अपनी एमएलए निधि का पैसा देने में भी कमीशन खोरी का आरोप लगा है। मोहन जी के दामन पे कोई ऐसा दाग बता दो। और मैं कहता हूँ, जिंदगी में शुद्ध और सैद्धांतिक राजनीति करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ग्रामीण क्षेत्र है नागौर का, उसमें विकास के कार्य हुए नहीं, सड़क, बिजली, पानी, ये जरूरतें रहती है, क्या कहोगे आप? केंद्र सरकार की तरफ से जो बिजली की योजना थी वो गांव-गांव ढाणी लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। और जो सड़कों के बारे में आपने बताया था, तो सड़कें जो हमारे विधायक महोदय ने लिस्ट भेजी है जिन सड़कों की, तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। और उनमें से लगभग 80% सड़कों को काट के राज्य सरकार ने अपने जो स्थानीय जो हारे हुए विधायक है हबीब रहमान, उन्होंने अपनी मर्जी से डाइवर्ट कर दिया। कहीं कुछ अधिकारियों ने अपने गांव को सड़क को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए अपने गांव तक हमारा वो जो रूट दिया उसको भी डाइवर्ट कर दिया। मेरे तो जो हारे हुए प्रत्याशी है उन्होंने एक तरह से उन्होंने अपना पूरा पावर लगा के उनको डाइवर्ट किया है। और हमारे जो आपकी लिस्ट, हम तो लिस्ट दे देंगे आपको, हमने ये भेजी है, उसको इधर डाइवर्ट किया है। ऐसा कहीं नहीं है कि हमने विकास नहीं किया। हमारी सड़कें हुई है, हमारे कोटे से हुई है, लेकिन उनको इधर उधर करके वाया मीडिया उन्होंने चेंज कर दी है।
बीजेपी के विधायक का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या विकास के काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। तो शहर में पानी वानी नहीं आ रहा है क्या? कहाँ पानी आ रहा है? बिजली नहीं है? हमारा विद्या क्या है? बिजली तो है शहर में। मोहन जी अभी तक बास नहीं आया, 4.5 साल हो गया। अच्छा, जो छत्र नहीं है क्या? बासनी नागौर विधानसभा क्षेत्र का वो गांव है जहां सबसे अधिक वोटों की संख्या है। ये बासनी के और इनका ये कहना है कि सबसे अधिक वोटों वाला गांव होने के बावजूद जो नागौर के विधायक है बीजेपी के, वो एक बार भी उनके गांव में नहीं आए, किसी कार्यक्रम को अटेंड नहीं किया। कभी नहीं देखा हमने 4.5 साल में। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि नागौर विधायक का कार्यकाल किस तरह का रहा। नागौर विधायक का कार्यकाल के क्या उन कार्यकाल के दौरान विधायक पूरी तरह से काम कर पाए या नहीं कर पाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ है। ढींगसरा से अर्जुन जी मेरिया, उनसे बात करते हैं। अपने जो ग्रामीण बेल्ट है शहर के अलावा गाँवों में विधायकों से काम हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुए। किस तरह के काम रहे मोटे तौर पे? माउन जी ने अपने कार्यकाल में काम अपने विधायकों से राज से करवाने कोई कमी नहीं रखी, नहीं इनके ऊपर कोई दाग है। हर रोज जनता में जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, एक बात ये लोग कहते हैं कि नागौर के विधायक है वो बड़े सहज उपलब्ध है, बहुत आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कोई दाग नहीं है, बिल्कुल कोई इनके पास मोट मिजाज नहीं है। हर कोई उनसे मिल सकता है, हर कोई मिल सकता, कोई ये 25 दर्जे को सिस्टम नहीं है। और ग्रामीण बेल्ट में किस तरह का रहा विधायक का कार्यकाल? कार्यकाल ठीक है। जो विधायक के कार्यकाल को नागौर शहर के लोग किस तरह से देखते हैं? नागौर विधायक से पूरा शहर संतुष्ट है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिजली की और पानी की समस्या केवल एक विधायक हल नहीं कर सकता। नागौर नगर परिषद के एक पार्षद को पानी के लिए यहाँ धरना देना पड़ता है और उनकी गिरफ्तारी होती है। ये बहुत शर्मनाक है। उनकी सरकार होते हुए कांग्रेस का पार्षद पानी की मांग पर गिरफ्तार किया जाता है। बिजली की मांग करें तो सभी जीएसएसओ पर, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आरएलपी, मेरे हिसाब से प्रत्येक नागरिक बिजली से त्रस्त था। उसमें कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी अपनी सरकार पर आपत्ति की थी, अंगुली उठाई थी। तो ये बिजली और पानी देने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। केंद्र सरकार द्वारा हर घर बिजली और हर घर नल देने का एक कार्यक्रम चला है, कुछ जगहों पर हुआ भी है। आज़ादी के 75 साल बाद में मेरे हिसाब से पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने कई शहर के लोग हैं जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कह रहे शहर में काम हुआ है। हमारे साथ व्यापारी भी है जो कृषि मंडी के व्यापारी है, उनसे जानते हैं कि व्यापार वर्ग नागौर विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट है क्या? देखिए, मंडी की व्यवस्था में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इन्होंने मंडी टैक्स को बढ़ाया है और आड़तियों की आड़त भी बढ़ाई है, जिससे किसान को नुकसान भी हुआ है। ये मोहन जी के हाथ में नहीं है, यहाँ के विधायक के कोई हाथ में नहीं है। ये मंडी की व्यवस्था सरकार पे चलती है। तो इसमें जैसे मंडी टैक्स पहले 1% था, अब 1.60 किया है। किसान कल्याण सेस नहीं था, वो कोविड के समय बढ़ा दिया, तो अभी तक उसने वापस नहीं लिया गवर्नमेंट ने। तो ये किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आड़त तो पहले 1.75 थी, वो 2.25 कर दी है। तो ये किसान के ऊपर ही भार पड़ा है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मतलब ये है मोनोपोली है और ये बड़ा टैक्स उगाना चाहती है और मंडी में सरकार ने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। तो नागौर विधानसभा क्षेत्र का मुंडवा इलाका है जो परिसीमन के बाद नागौर में आ गया था, वहाँ किस तरह की मुंडवा में स्थिति है? जो ग्रामीण बेल्ट है वहाँ काम वाम हुए नहीं हुए? आज राजस्थान के अंदर 200 विधायकों में से सरल और राष्ट्रभक्त व्यक्ति यदि कोई एमएलए है तो मोहनराम चौधरी है। मोहनराम चौधरी जी ने कोविड के समय में मुंडवा के अंदर 50 लाख रुपए की 2-2 किस्तें करके और जनता का जो कोविड के अंदर जो हाल था उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यदि दिखाई तो मोहनराम चौधरी ने दिखाई। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक कोई प्रतियोगिता थी बडाना के अंदर और गोरडा और बडाना, ये सब लोग बैठे थे, बोले साहब एमएलए साहब हमें पैसा पैसा। तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे कागज़ वागज़ कुछ ना, आप साथ बैठ जाओ, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। तो एक चौपाल पर बैठ करके मैंने देखा 10 लाख रुपए उन्होंने 5 लाख इसको दे दिए, 5 लाख ग्रामीण बेल्ट में कुल मिला के विधायक को से पैसे दिए। स्कूल में इन्होंने पैसे दिए, पूरे स्कूल का सर्वे करवाया जहां विकास की आवश्यकता थी। तो मोहनराम चौधरी ने मुंडवा पंचायत समिति के अंदर कोई भी स्कूल नहीं छोड़ी जहाँ पैसे। ये जो नागौर विधानसभा क्षेत्र के गाँव है जो नौका से सटे हुए, अड़ाई, सतेरण, जो आपके इलाके के गाँव है, उनमें किस तरह की स्थिति है? आप ग्रामीण बेल्टों में जाते हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि एमएलए साहब का जो अपना फंड है वो तो दिया होगा, हर पंचायतों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिया। मैं ये बात मानता हूँ नागौर के एमएलए सहज है, सरल है और
कभी इन पे किसी तरह के कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, ईमानदार है। लेकिन कई मुद्दों पर जहां उनको बोलना चाहिए, जहां विपक्ष में रहते हुए अपनी आवाज, अच्छा वो बीजेपी के, उनके पास एक दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, कई जो अपराध से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें विधायक ने अपनी मुखरता नहीं दिखाई है, ऐसा मानते हो आप? मानते क्या, ये तो देखने को मिला है, सबने देखा है। कभी यहाँ मुख्यालय पे मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा होगा कि मर्डर हो गया, या अपना ये मेन जो पिछले 3 महीने से गुड्डी देवी प्रकरण चल रहा है, अपराधी गिरफ्तार हो गए लेकिन सब अता पता ही नहीं है। पुलिस के मुद्दों पर काम नहीं हुआ। और इसके साथ साथ अभी अपन देखें कांग्रेस सरकार का जो ये महंगाई राहत शिविर, अब आप बताइए क्या महंगाई राहत शिविर में केवल गहलोत जी की फोटो देखने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या देखते हैं कि नागौर विधायक का रिपोर्ट कार्ड किस तरह का रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था विधायक जी से नाराजगी है या नहीं है किसी की, लेकिन नागौर विधानसभा की जनता, जो आम जनता है, मैं उनकी आवाज़ जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। जनता ये चाहती है, ऐसे विधायक नहीं चाहिए हमें, ना तो कहीं मिले, ये कह रहे हैं कि कहीं भी मिल जाते हैं। 90% लोगों को पता नहीं है घर कहाँ है, और जिलाध्यक्ष हैं तो जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने जिला मुख्यालय इनका बन गया, अब तैयार हो गया, वहाँ भी बैठना चाहिए। और अभी कह रहे थे मुद्दा उठाएगा क्या, ये 4 साल से मैंने तो इनका कोई प्रदर्शन विपक्ष में देखा नहीं। आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया क्या? साहब अभी हमारे नहीं आरोप लगाती है कि 4.5 साल में ये पहला बड़ा प्रदर्शन। साहब मैं कह रहा हूँ कि 4.5 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें हमने आंदोलन नहीं किया। और अभी सबसे बड़ा आंदोलन 19 तारीख को, अभी 19 तारीख को जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, उससे ये कांग्रेस बौखला गई। और उन्होंने अब ये आप इनसे ये पूछ लें कि आप सत्ता में थे, आप ये बात करें ना, चलो वो तो विपक्ष में थे, आज सत्ता में थे, आपने क्या काम कर दिया? आज सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता, एक मिनट, विधानसभा में मोहन जी ने आज तक विपक्ष के नाते होते हुए एक ही सदन में सवाल पूछा, तो वो बताओ इनको। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो साहब। मैं देखिए, सवाल पूछने के पैसा नहीं लिया उन्होंने, बाकी सवाल बहुत पूछे। प्रत्येक 4 अभी जो 5वां जो इनका सत्र हुआ है, हर सत्र में कम से कम 70 से 80 हमारे सवाल लगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो इनके जो कांग्रेस के जो लीडर, हमने जैसे नागौर के अंदर आरोपी का मुद्दा उठाया, हमने जो जैसे अभी गवर्नमेंट मोहन जी ने ये अपने जो शहर वाला जो चिकित्सालय है उसको बनाने, बात सुनो, मैं जितना उन्होंने वो जो मेरी बात सुनो, जो इस चिकित्सालय का मुद्दा उठाया था, उसके बाद उनके मुद्दे पर यहाँ जो है जो उनका एडिशनल डायरेक्टर अजमेर, उसने आकर के उसको संभाला। और अभी जो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नागौर विधायक ने सवाल ही नहीं पूछे, तो बीजेपी वालों को ये कहना है कि खूब सारे सवाल पूछे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है राजनीति में रहते हुए ईमानदार रहना, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। और मोहन जी राजनीति में रहते हुए बेदाग उन्होंने अपनी छवि रखी, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आज तक नागौर में कोई नेता नहीं कर पाया। ये नागौर विधानसभा क्षेत्र की सीट से जो नागौर के विधायक मोहन राम चौधरी है, उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा हुई आम जनता के बीच, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस व आरएलपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच गए थे और सबने अपने अपने जो इसमें तर्क रखे हैं। कुल मिलाकर जो यहाँ खड़े लोग हैं, जो नागौर के कलेक्ट्रेट से मानेसर जाने वाली रोड है, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, यहाँ पर बैठे हुए लोग मिल गए थे और यहाँ न्यूज़ 18 की बातचीत को देखकर कुछ और भीड़ भी आ गई और कुछ कांग्रेस में बीजेपी और आरएलपी के नेता भी यहाँ पर पहुँच गए थे। सबके अपने अपने पक्ष और तर्क और वितर्क है। कुछ लोगों ने विधायक के कार्यकाल को अच्छा बताया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह बहुत सामान्य कार्यकाल रहा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। 16 channels,